Okay, we'll start chapter motion. चैप्टर मोशन आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे मोशन वर्ड का मीनिंग क्या है, रेस्ट वर्ड का मीनिंग क्या है, देन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. वी विल डिस्कस दीज टर्म्स. ओके, तो एक एक करके सब टर्म डिस्कस करेगा. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगा, नोटबुक्स में ये डेफिनेशन नोट करते रहना है, थोड़ा बहुत लर्न भी करते रहना. One by one we are going to discuss. So first term that we will discuss is what? Motion. पहला टर्म जो डिस्कस करेगा क्या है ये? मोशन. तो किस कंडीशन में बॉडी को मोशन में बोला जाता है? इस रूम का अगर बात करें हम लोग, क्या चीज मोशन में दिखाई दे रहा है तुम लोग को? इस रूम में क्या चीज मोशन में दिखाई दे रही? ब्लेड्स ऑफ द फैन. फैन का ब्लेड्स घूम रहा है कि नहीं? घूम रहा है, मतलब द ब्लेड्स ऑफ द फैन आर चेंजिंग देयर पोजीशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन बदले, टाइम के साथ साथ, टाइम मान लो 0 सेकेंड, बॉडी यहां पे. टाइम जब 1 सेकेंड हुआ, मतलब आफ्टर 1 सेकेंड बॉडी यहां पहुंच गई. After one more second, बॉडी यहां पहुंच गई. आफ्टर वन मोर सेकेंड बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर लिया. तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस बॉडी इज इन मोशन. ये तो एक तरीका है मोशन में बोलने का. एक और तरीका है, मान लो यहां पे एक दूसरा बॉडी है, स्टेशनरी बॉडी. स्टेशनरी का मतलब जानते हैं? रेस्ट, एट रेस्ट, रुका हुआ चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेशनरी. सो ये स्टेशनरी बॉडी को हम लोग कंपेयर करने के लिए रख लिया यहां. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट. क्या बोल सकते हैं? अगर इस बॉडी के साथ कंपेयर करें तो ये बॉडी अपना पोजीशन बदल रहा है या फिर सेम है इसका पोजीशन? इस बॉडी का पोजीशन इसका कंपैरिजन में चेंज हो रहा है या सेम है? अगर हम बोलेगा हमारा कंपैरिजन में या उस डोर का कंपैरिजन में हम अगर ऐसे मूव करता है तो हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं? तो उस डोर का रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? मोशन में है या रेस्ट में? और उस डोर का कंपैरिजन में अगर हम यहीं ऐसे ही रहे तो रेस्ट में. तो रेस्ट और मोशन इनको डिफाइन किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी बॉडी टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, कौन सा दो टर्म? रेस्ट एंड मोशन. तो सबसे पहले बात करते हम लोग किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मोशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम or with respect to a stationary body taken as reference point. समझ में आ गया एग्जांपल से? This body is said to be in which condition? Motion. Why it is said to be in motion? Because it is changing its position with respect to time and it is changing its position with respect to a stationary body taken as reference point. अब यहीं पे एक और बॉडी ले लेते हैं हम लोग. दूसरा बॉडी के एग्जांपल में लेते हैं. मान लो ये वाला बॉडी. ये बॉडी टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन नहीं बदल रहा. टाइम जब 0 सेकेंड था, बॉडी यहां पे.
टाइम जब 1 सेकेंड बॉडी यहीं पे, टाइम जब 2 सेकेंड बॉडी यहीं पे, टाइम जब 3 सेकेंड बॉडी यहीं पे। इसका मतलब बॉडी कौन सा स्टेट में है। ये टेबल को देखो, ये टेबल जब हम टाइम देख रहे हैं स्टार्ट किया तो टेबल यहां पे है, 1 सेकेंड बाद में देखा तब भी टेबल यहां पे है, एक और सेकेंड बाद में देखा तब भी टेबल यहां पे है। तो टेबल कौन सा स्टेट में, रेस्ट। तो इसी तरह ये बॉडी टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो बॉडी कौन सा स्टेट में है, रेस्ट। एंड विथ रेस्पेक्ट टू दिस बॉडी, ये जो रेफरेंस पॉइंट लिया था उसका रेस्पेक्ट में भी क्या ये बॉडी अपना पोजीशन बदल रहा है क्या, नहीं। तो उस केस में बॉडी को क्या बोलेगा, रेस्ट। सो अंडर व्हाट कंडीशन अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to time or with respect to a stationary body taken as reference point। दोनों डेफिनेशन अच्छा से नोट डाउन कर लो, और जैसे जैसे नोट डाउन करो थोड़ा दिमाग में सेट करने का भी कोशिश करो, ठीक है। So we discussed two important terms. First one, motion. Second one, rest. अब हम लोग डिस्कस करेगा नेक्स्ट वर्ड जिसका मीनिंग, और वो नेक्स्ट टर्म है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेगा, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं, क्या हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं, क्या हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं, तो ये सब क्या हो गए, फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन ऐसा कुछ है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकता, कोई एग्जांपल दे सकते हैं तुम लोग। एयर का वॉल्यूम तो मेजर कर सकते, और कुछ जो हम लोग मेजर नहीं कर सकते। कैन यू मेजर नॉलेज, नहीं। कैन यू मेजर थॉट्स, कैन यू मेजर लव। तो कुछ ऐसा क्वांटिटीज भी है जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है उनको क्या बोलेगा हम लोग। सो क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दे आर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, ये सब मेजर किया जा सकता है। क्या बता सकते हैं तुम लोग ऐसा डिवाइस का नाम जिससे टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग, ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, थर्मोमीटर। इसी तरह व्हीकल में एक डिवाइस लगा हुआ रहता है जिससे हम लोग व्हीकल का स्पीड जान सकते हैं, स्पीडोमीटर। क्या डिवाइस का नाम, स्पीडोमीटर। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसा है जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। और मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट को एक्सप्रेस करेगा तो जो एक्सप्रेशन होगा उसको क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड। एग्जांपल देखना, अगर हमको इस लाइन का लेंथ बताना है, मान लो ये 1 मीटर है, लेंथ कितना है 1 मीटर। तो ये 1 मीटर जो इसका लेंथ है, इसमें हम 2 पार्ट यूज कर रहे हैं। एक पार्ट नंबर है जिसको बोला जाता है न्यूमेरिकल पार्ट, और दूसरा पार्ट यूनिट पार्ट। हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। हर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए उसको यूनिट बोला जाता है। जैसे लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, टाइम को सेकंड्स में, आवर में, ये सब क्या है, क्या बोलता है इनको, यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, ये सब यूनिट। और यूनिट और नंबर साथ में हो तो उसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड। So measurement of physical quantity is expressed in terms of what, magnitude, and magnitude of physical quantity consists of, किसी भी magnitude में क्या 2 चीज होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट होगा। क्या होगा, यूनिट। और यूनिट क्या बोल, यूनिट का मतलब जानता है क्या होता है, द स्टैंडर्ड which is used for the measurement of
physical quantity is called the unit of the physical quantity. क्या बोलेगा उसको? यूनिट. जैसे लेंथ का यूनिट, लेंथ का अगर यूनिट पूछे तुम लोगों को, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, सेंटीमीटर, ये सब लेंथ का यूनिट. टाइम का यूनिट्स मिनट, सेकेंड्स, आवर्स. स्पीड का यूनिट पता है कोई? स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर. टेम्परेचर का कोई यूनिट पता है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन. ओके, सो क्या समझा यहाँ पे? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. और फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड और भी बहुत है. और मैग्नीट्यूड में क्या क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड का दो पार्ट क्या है? न्यूमेरिकल पार्ट एंड यूनिट पार्ट. और यूनिट क्या होता है? द स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. सब कुछ ठीक से नोट डाउन कर लो जल्दी. सो वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. अभी हम लोग बात कर सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, थोड़ा जान लो. दो सिस्टम हम लोग कॉमनली यूज करेगा. एक को बोला जाता है एसआई सिस्टम और दूसरा सीजीएस सिस्टम. Which system? CGS system. One is SI system, another is what? CGS system. SI का फुल फॉर्म पता है? सिस्टम इंटरनेशनल, और यू कैन से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. क्या है ये? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. और दूसरा सीजीएस में इसका मीनिंग होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सो हम लोग को क्लास 9 लेवल में एसआई यूनिट भी जानना होगा, सीजीएस यूनिट भी जानना होगा. बहुत फिजिकल क्वांटिटी का कुछ कॉमन का एग्जांपल हम यहाँ दे देते हैं, तुम लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हो. कुछ फिजिकल क्वांटिटी तो तुम लोग को जानना ही होगा. एकदम कॉमन में अगर बात करें, लेंथ या फिर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट. आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे. और लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसका एसआई यूनिट इज मीटर, डिनोटेड बाय एम. और इसका सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर. मतलब लेंथ को सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है. ये एक एग्जांपल. इसी तरह नंबर 2 में हम लोग ले लेते हैं मास. मास का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. SI unit of mass is kilogram. CGS unit of mass is gram. थर्ड में हम लोग ले लेते हैं टाइम एज एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. टाइम का SI यूनिट सेकेंड, और CGS यूनिट भी सेकेंड होता है. टाइम का सीजीएस यूनिट भी क्या होता है? सेकेंड होता है.
कौन सा दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग फॉलो करेगा? एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, और ज्यादा हम लोग यूज करेगा एसआई सिस्टम। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज, उनका कुछ यूनिट्स याद रखना होगा, धीरे धीरे और मिलते जाएगा। ये तीन फंडामेंटल है, जानना बहुत जरूरी है। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम। CGS unit of mass, gram. SI unit of time, CGS unit of time, second. There are two types of physical quantity. Physical quantity का दो टाइप है। First one scalar quantity, second one vector quantity. अब ये scalar quantity क्या है? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता, दे आर स्केलर। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का रिक्वायरमेंट होगा एक्सप्रेस करने के लिए, दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। सपोज यू मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। आप पोजीशन ए से पोजीशन बी में जा रहे हो और आपने ये पाथ फॉलो किया, इरेगुलर पाथ, और इस पाथ का लेंथ है मान लो 5 किलोमीटर। और अगर मैं एक स्ट्रेट पाथ इमेजिन करूं बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसका लेंथ मान लो 4 किलोमीटर। तो यहां लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड, इसको डिस्टेंस बोला जाता है, डिस्टेंस कवर्ड। और शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ, उसका लेंथ जो है इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट। ओके। सो अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखो तो डिस्टेंस जो कवर हुआ वहां डायरेक्शन डेफिनेट नहीं है, डायरेक्शन केप्ट ऑन व्हाट? चेंजिंग। डायरेक्शन केप्ट ऑन चेंजिंग। तो मुझे अगर इस यहां जो पाथ कवर हुआ उसका डिस्टेंस बताना है तो डायरेक्शन यूज करना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो यहां पे 5 किलोमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड, और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता, ओनली मैग्नीट्यूड से काम हो जाता है, दे आर स्केलर क्वांटिटीज। और क्वांटिटी जैसे यहां पे आप एक डायरेक्शन मेंशन कर सकते हो, आप 4 डायरेक्शन अगर यहाँ पे प्लॉट करते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो आप बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सो यहां डायरेक्शन आप यूज कर सकते हो। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी यूज कर सकती है, डायरेक्शन चाहिए, ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर क्वांटिटीज। सो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? इफ आई आस्क यू, दे आर scalar quantities and vector quantities. Scalar quantities are the quantities which require only magnitude for their complete expression, and vector quantities require both magnitude and direction for their complete expression. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड स्केलर, वर्क स्केलर, एनर्जी स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज आप देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, these are vector quantities. So we discussed important terms. अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, I discussed the terms like motion, rest, then physical quantity, two types of physical quantities, scalar and vector quantities we discussed. अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आज का लेक्चर का, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अभी एग्जांपल से मैंने बताया था आपको। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड द स्ट्रेट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एग्जांपल एक बार और आप देख लो, a person moved from position A to position B, this length of the path, original path, actual path, if it is supposed to be 10 kilometer, और ये straight path between the initial and final position, इसका length मान लो आप 6 किलोमीटर। तो अगर मैं आपको पूछता हूँ what is the distance covered in this case, तो आप आराम से बता सकते हो कि distance covered by definition, length of the actual path is what? 10 kilometer, and displacement is the shortest and the straight path between the initial and final position, this is 6 kilometer। अगर आपको पूछा जाए इन दोनों क्वांटिटीज में किसका डायरेक्शन डेफिनेट है,
तो आप आराम से बता सकते हो कि A to B ये स्ट्रेट लाइन डेफिनेट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, और जो डिस्टेंस है इसका SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज मीटर, और CGS unit is centimeter. CGS unit is centimeter. Similarly, displacement का SI unit भी, SI unit of displacement is meter, and CGS unit of displacement is centimeter. So distance, what is distance? Distance is the length of the actual path covered by a body, and displacement is the shortest and straight path between the initial and final position of the body. और distance और displacement में कुछ differences भी है। अगर differences आप देखो, distance is the length of the actual path covered by an object irrespective of the direction of the motion, और अगर displacement का बात करें हम लोग, displacement is the shortest distance between the initial and final position of an object in a given direction। तो वहां डायरेक्शन का बात मेंशन किया हुआ स्पेशली, इसीलिए डिस्टेंस स्केलर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कवर्ड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पर्सन ने जर्नी स्टार्ट किया, ए पोजीशन से बी तक चला गया और बी से वापस ए तक आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। इस केस में ए से बी और बी से वापस ए आने तक डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। किसी एक पर्सन ने ए से बी की तरफ मूव किया और कवर किया मान लो 3 किलोमीटर, फिर बी से वापस ए की तरफ मूव करते हुए क्रॉस करके आगे चला गया सपोज पोजीशन सी तक, तो उस केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो AC होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? AC, इतना ही होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट AC कैसे निकालेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट इज AB प्लस BC, और AB का वैल्यू जो है 3 किलोमीटर, लेकिन BC का वैल्यू सिंस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वी कैन कंसीडर इट टू बी नेगेटिव। तो B से C मान लेते हैं हम लोग 4 किलोमीटर ट्रेवल किया गया। कितना? 4 किलोमीटर। सो विल कंसीडर दिस एज -4 किलोमीटर। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा। 1 किलोमीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है उसका रिजल्ट, बट डिस्टेंस कवर्ड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और इट मे बी जीरो। डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पाथ टेकन। तो एक पर्सन ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक वो इस पाथ से जाने से अलग डिस्टेंस होगा, इस पाथ से जाने से अलग डिस्टेंस होगा, ये पाथ से जाने से अलग डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस जो कवर हुआ वो डिपेंड करता है पाथ चूजन में, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कोई भी केस में ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट हमेशा ये स्ट्रेट पाथ होगा और इसका लेंथ भी फिक्स होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। So what we discussed some important terms related to this chapter। lecture 1 में मैंने आपको ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किया है। कुछ टर्म्स जैसे मोशन, रेस्ट, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूं कि इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, एंड कंप्लीट्स 1 राउंड, यहां से स्टार्ट किया और बॉडी ने एक राउंड कंप्लीट किया, जहां रेडियस ऑफ दिस पाथ इज r, तो इस केस में आफ्टर वन राउंड डिस्टेंस कवर्ड क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये आपको बताना है।
डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपको बताना है। तो आज के लिए इस लेक्चर में सफिशिएंट है डिस्कशन, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अबाउट स्पीड, वेलोसिटी, दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स। थैंक यू।